तनका जी, अभी अभी ऐसे ही ऑनलाइन बैठा था और YouTube के ऊपर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के प्रवचन सुनने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। एक एक शब्द जैसे जैसे सुनता जा रहा था, दिमाग पर हथौड़े चल रहे थे, आंखों में आंसू थे, शर्मसारी के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं वो बुज़दिल और वो नालायक और वो एहसान फरामोश इंसान हूं जो पिछले कुछ समय से भ्रामक प्रचार जो चल रहे हैं उसके अंदर भ्रमित होके अपना आकलन, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर रहा था और अपने आप को डावाडोल हिचकोले खा रहा था और हर चीज को एनालाइज करना शुरू कर दिया और अपने ट्रैक से भटकने की कोशिशें की मैंने। इतनी शर्मसारी मुझे हुई कि मुझे शर्म से डूब मरना चाहिए। मुझे अपने आप में आज इतनी शर्मसारी हो रही है कि सदगुरु बाबा जी इससे स्पष्ट शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो भ्रामक प्रचार कर रहा है, जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का शिष्य होने की बात कर रहा है, अगर वो इन शब्दों को सुन ले तो शायद उसकी आत्मा भी उसको कचोटेगी शायद, लेकिन वो इतना बेशर्म हो चुका है, वो भी इतना जैसे कह सकते हैं एहसान फरामोश हो चुका है, क्योंकि उसका लक्ष्य ये तो है ही नहीं। उसका लक्ष्य तो नुकसान पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना तो है ही नहीं। अपने मन का जो स्वार्थ है उसका इतना हावी हो चुका है, जिस कारण से उसका दृष्टिकोण ही चेंज हो चुका है। मैंने इन प्रवचनों के बाद अपने आप से जो मेरी बात हुई, जो मैंने अपने आप से बात की, तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं कहाँ चल पड़ा हूं। मैं अपने बुजुर्गों की जो धरोहर है, जो उनके एसेट्स हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, जो मेरे को उन्होंने सौगात में दी, उसको भी एक क्षण में खत्म करने पर तुला हूं। जो मेरा अपना जीवन है उसको भी खराब करने में लगा हूं और सबसे बड़ा नुकसान मैं अपने आने वाली जनरेशंस और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशंस जो और आएंगी उनके लिए भी क्या क्या दृष्टिकोण देके जा रहा हूं। मैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा उनका नुकसान करने जा रहा हूं। तो ये बात मेरे दिमाग में इतनी कचोट रही है कि मेरे को सूझ नहीं रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन एक ही बात समझ में आ रही है कि अगर मैं अटल निरंकार के साथ जुड़ता हूं, अटल सतगुरु के साथ जुड़ता हूं, अटल साध संगत के साथ जुड़ता हूं, तो ये दुष्प्रचार जो चल रहे हैं ये मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। तो मेरे लिए आप अरदास कीजिए कि इस अटल निरंकार के साथ जुड़ के, अटल साध संगत के साथ, अटल सतगुरु के साथ जुड़ के अपनी व अपने परिवार की तोड़ निभा सकूं। आपके लिए भी ये साथ में बाबा जी के विचार जो है आपको साथ में संलग्न है, कृपया जरूर सुनिएगा। धन्यवाद जी। कैसी स्थिति है, इस स्थिति में कहीं भ्रम में ना आ जाना। ऐसी स्थिति जहां पर जाने बूझे भी कोई कारण बन सकते हैं तुम्हारे कदमों को लड़खड़ाने के लिए। ये नहीं कि कोई स्ट्रेंजर आएगा, ये कोई अजनबी इंसान आएगा तुम्हें भ्रम में डालने के लिए। जाना बूझा भी पेश हो जाएगा, वो भी कोई ऐसी बात कह देगा, वो भी कोई ऐसी बात कर देगा, वो काफी होगी हमें भ्रम में डालने के लिए, वो काफी होगी हमारे कदमों को लड़खड़ाने के लिए, वो काफी होगी हमें एक अपनी प्रीत को बीच में ही छोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से भ्रम में डालने वाले ये केवल दूर बसते हुए नहीं, केवल अनजान ही नहीं, केवल अजनबी ही नहीं, ये तो हमारे करीब भी कोई ऐसी, इसीलिए जो माया का शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये माया भी इस प्रकार से केवल एक सामानों को नहीं कहते। माया केवल सोने चांदी हीरे जवाहरात को नहीं कहते, माया केवल महल माड़ियों को नहीं कहते, माया केवल सुंदर जिस्मों को नहीं कहते। हर वो चीज और हर वो कारण जो हमें इस सत्य से और सत्संग से और गुरु से दूर ले जाए, वो माया हुआ करती है। हर वो चीज और हर वो कारण, केवल चीज नहीं, अक्सर माया हम चीजों को कहते हैं, नहीं, हर वो चीज और हर वो कारण। तो चीजें हैं और कारण तो अनेकों रूपों में हमारे सामने आ जाते हैं।
जिसके कारण हम सत्य के मार्ग से दूर जा सकते हैं, हम अपने विश्वासों को खो सकते हैं, हम सत्संग से दूर हो सकते हैं, हम गुरु के ऊपर भी शंके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर वो चीज और हर वो कारण जो हमें गुरु साथ संगत निराकार से दूर ले जाए, वो माया हुआ करती है। तो इसलिए इस माया के असर में ना आना, माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी पर चांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी ये आंधी ते जांदी है। तो इस प्रकार से ये माया नाना प्रकार के जो रूप धारण करके सामने आती है, तो इससे खबरदार रहने के लिए तमाम धर्म ग्रंथ कहते आ रहे हैं, तमाम वेद शास्त्र कहते चले आ रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने कितने दृष्टांत भी सुने, महापुरुषों की संतों की कथाएं भी सुनी कि किस प्रकार से एक कहीं उत्पत्ति हुई, शलाघा हुई, इस शलाघा का असर ग्रहण कर लिया तो ये भी एक माया ही हो गई कि इसका असर ग्रहण कर लिया, एक फूल के कूपा हो गए। इस प्रकार से उस भ्रम में आ गए कि शायद हमारी शलाघा हमारे किन्हीं एक सामर्थ्यों के कारण है, कोई गुणों के कारण है। उसको अगर कृपा नहीं मानते, अगर उसका श्रेय किसी इस निराकार को अगर नहीं देते और अपने आप को इसके लिए पात्र नहीं मानते कि हम तो पात्र नहीं थे ऐसे शलाघा के, ये तो निरोल कृपा है, ये तो पता नहीं किस अवगुण के ऊपर रीझ गया है मालिक, इस तरह से अगर मन करके भी ऐसा कोई मान रहा है तो वो वास्तविकता में वो सिफत उस शलाघा के भ्रम में नहीं आ जाएगा। नहीं तो सिफ्त हो रही है तो वो भी माया की तरह, माया उस रूप में आ जाती है कि हमें भरमा देती है, हमारे मन में ये बात भर देती है कि तुम जैसा तो कोई है ही नहीं। जैसे वो मिसालें हमें पहले भी सुनने को मिलती है, एक शैतान जिसको हम कहते हैं, सैटन जिसको हम कहते हैं, कि जैसे इंसान पैदा होता है तो शायद ये सैटन, ये शैतान, ये इंसान के कान में फूंक डाल देता है कि तेरे जैसा कोई नहीं है। इस प्रकार से ये इंसानों में भी ऐसे एक भ्रम पैदा हो जाते हैं जब कोई सिफत शलाघा होती है और इंसान अपने आप को सबसे उत्तम मानना शुरू कर देते हैं। तो भक्त भी इस शलाघा का, स्तुति का असर नहीं ग्रहण करते हैं। यहाँ तो महापुरुष, भक्तजन, संतजन ये किस कदर सर आंखों पे उठाते हैं, ये कितनी स्तुति करते हैं, कितनी शलाघा करते हैं, लेकिन अगर वो शलाघा जो कर रहे हैं उनकी भी कदर हम खो दे तो फिर हम कहां पर खड़े रहेंगे। जो हमारी स्तुति कर रहे हैं बगैर की सोच समझ के हमारी सिफ्त किए चले जा रहे हैं और हम उनके साथ ही बदसलूकी करते चले जाएं, हम उनके साथ ही विपरीत भाव से पेश आते चले जाएं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारी कितनी कीमत है, हम कहां पर खड़े हैं। तो इसलिए ना सिफत का असर, ना कोई निंदा का असर, कि ये निंदा वकीली का भी असर नहीं। एक इस प्रकार से ना वाणी को निंदा में लगाना और ना ही निंदा का असर ग्रहण करना। जे लोग सलाहें ता तेरी उपमा, जे निंदेता छोड़ ना जाए, कि अगर लोग शलाघा करते थे हैं, उपमा करते हैं, महिमा गाते हैं तो तेरी वड्याई, और अगर किसी ने एक अपयश का कोई शब्द भी इस्तेमाल कर दिया या विपरीत शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो इस कारण भी तेरे से दूर ना हो जाएं। यानी कि दोनों लिहाज, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पहने ही जाके कंचन माटी माने, और आगे